This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে এবার আটক মৌলভী। হরিয়ানার মেওয়ার থেকে মৌলভীকে আটক করল জম্মু কাশ্মীর পুলিশ। সূত্রে খবর, ফরিদাবাদ মডিউলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে এই মৌলভী। हम दक्षिणी कश्मीर के उसी नादीगाम इलाके में हैं जो कि शोपियान ज़िले में स्थित है, जहां पे बताया जा रहा है कि जो मौलवी इरफान श्रीनगर में एक मस्जिद में इमामत करते थे, वो इस घर के निवासी है। आप मेरे पीछे जो घर देख सकते हैं, ये इरफान का घर है। और बता दें आपको कि अभी जो खुलासे हो रहे हैं वो इस कदर चौंका देने वाले हैं कि उन खुलासों ने कहीं ना कहीं इस परिवार को भी चौंका दिया है। बताया जा रहा है कि जो मौलवी इरफान है वो कहीं ना कहीं जो है डॉक्टरों को जो है कट्टरपंथ की ओर ले जाने में जो है काफ़ी भूमिका निभा रहे थे, और कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर इरफान जो है, वो जो इरफान है वो डॉक्टरों को जो है उन्होंने ही एक नेटवर्क ऐसा बनाया जिसमें अभी तक अगर हम कहें कई डॉक्टर्स को जो है वो पकड़ा गया है। बात ही नहीं है, क्योंकि उसको बेचारे को खुद उर्दू नहीं आता था। वो कहाँ से डॉक्टर को हैंडल करेगा, डॉक्टर को कुछ सिखाएगा। डॉक्टर की लेवल अलग होती है। ये तो एक अनपढ़ था, खाली दरसगाह में उसने तालीम हासिल की। दरसगाह में कौन सी तालीम हासिल होती है? खाली कुरान की। इंग्लिश नहीं वहाँ पे हासिल होता है, उर्दू वहाँ पे नहीं हासिल होता है। फिर डॉक्टर को कैसे वो हैंडल करेगा? तो ये कर वो कर, ये तो खाली उस पर इल्ज़ाम है। कोई FIR था क्या इरफान? नहीं, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हमारे पहले कभी पुलिस आई है क्या इस घर में? नहीं, यहाँ नहीं आई, कभी नहीं आई है। बस 18 अक्टूबर को आई है, उससे पहले कभी मैंने नहीं देखा है। यही है कि जो इरफान के अभी खुलासे इरफान के बारे में हो रहे हैं वो निसंदेह इनके लिए भी चौंका देने वाले हैं, और कहा जा सकता है कि ये वो इनके अनुसार ऐसा इरफान है ही नहीं जो अभी उनको बताया जा रहा है। कैमरामैन सईद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, शोपियां। দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে এখনো পর্যন্ত যাদের যাদের নাম উঠে আসছে তাদের প্রত্যেকের পরিচিতদের সঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ এবং কথা বলছে তারা। এবং শাহিন শাহিদ, যে জৈশে ভারতের যে শাখা মহিলা সংগঠন তার মাথা ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে, সেই শাহিনের অদ্ভুত আচরণ ছিল। শাহিনের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা বললেন এক অধ্যাপক। কোনো নিয়মের তোয়াক্কা করতো নাই ডাক্তার শাহিন। সন্দেহভাজনদের সঙ্গে ওঠা বসা ছিল শাহিনের। অনুমতি ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে যেত শাহিন। কি বলেছেন তিনি শুনুন। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया, और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी, और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल पुलिस ने शाहीन शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने यह कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे, और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। फिलहाल शाहीन शाहिदा, मोहम्मद मुजम्मिल और उसके जो साथी अदील हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एजेंसीज लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अदील की गिरफ्तारी से ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई उसकी निशानदेही पर, और मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ, जिसके बाद जो डॉक्टर उमर था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन की तरफ जा रहा है कि क्या उसी से बौखला करके डॉक्टर उमर ने ये लाल किले के सामने ब्लास्ट किया था। तो फिलहाल शाहीन शाहिदा इस पूरे मामले में काफी अहम कड़ी हो जा रही है जो पुलिस के हाथ में, और जो रोज नए खुलासे कर रही है। और ये साफ हो रहा है कि शाहीन शाहिदा लगातार इन टेररिस्ट ग्रुप के संपर्क में थी और विस्फोटकों को वो भी इकट्ठा कर रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2900 किलो विस्फोटक तो फरीदाबाद से रिकवर हो गया, लेकिन क्या इन लोगों ने कहीं और भी विस्फोटक छुपा कर रखे हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। শাহিনের জঙ্গি যোগের বিষয়ে কিছুই জানতেন না, দাবি তার প্রাক্তন স্বামী। তবে শাহিন প্রায় বিদেশে চলে যাওয়ার কথা বলতেন বলে জানিয়েছেন তিনি।
बाहर जाना चाह रही थी, मेरा मतलब नहीं था। हम दोनों लोग शादीशुदा थे और आराम से रह रहे थे, अच्छी बेहतरीन सर्विस थी, 2 बच्चे भी थे, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की थी ही नहीं। अब वो अपनी तरफ से अपने साइड, हो सकता है कुछ उनके दिल में रहा हो, वो चली गई होंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। क्या आपको मालूम था कि वो उनकी संबंध आतंकियों से कुछ, आप जानकारी थी कि उनके संबंध कुछ आतंकियों से, किस वजह से संबंध विच्छेद हुआ? ऐसा कुछ नहीं। और कितने साल आपके शादी हो गए थे उनके साथ? 9 साल। वो बाहर जाना चाह रही थी, एक बार मेरे से जिक्र किया, मैंने कहा यार कि यहाँ रहना ज़्यादा सही है, यहाँ पे रिलेशन है हम लोगों के, सबसे मिलते जुलते रहेंगे, बाहर जाके अकेले हो जाएंगे, दिक्कत होगी।